हमारी किसी भी बात को सुना नहीं जा रहा है। धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। कोई हमारी सुन नहीं रहा है, ना हमारी सरकार डीएम साहब सुन रहे हैं, ना न्यायालय सुन रहा है। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मातवरगंज आजमगढ़ में पड़ता है। हम लोग सर बहुत ही मानसिक रूप से पीड़ित हैं। एकाएक हम लोगों का समझ लीजिए हॉस्टल घर था, घर के समान था, हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। श्रीमान जी, हम लोग राजकीय अम्बेडकर छात्रावास के छात्र हैं। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मातवरगंज आजमगढ़ में पड़ता है। इस टाइम हम लोगों को वहाँ से बेदखली का आर्डर देकर हम लोगों का घर, हॉस्टल सब तोड़वा के हम लोग को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। और हम लोग वहाँ सभी छात्र छात्रा वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। हम लोगों की सारी पुस्तक, सारी कापी किताब, सारा व्यवस्था जो पढ़ने लिखने का था वो सब ट्रक से लदवा के पता नहीं कहाँ भेज दिए गए हैं। इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। हमारे सभी शैक्षणिक कार्यक्रम जो वहाँ पे शैक्षणिक किताब कापी और हमारे शिक्षा से संबंधित हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब हम लोग आए घर से, हम लोग कुछ नहीं पता था। हॉस्टल में देखें और वहाँ पे प्रशासन लगी थी। 100-200 के बल में हम लोग वहाँ से, पुलिस बल में हम लोग वहाँ से बाहर कर दिया गया। और इस टाइम हम लोगों को यहाँ आवास में रखा गया है, जिला कार्यालय आवास में। और डीएम के पास गए थे, डीएम कार्यालय यहाँ, डीएम साहब यहाँ पे हमें भेज दिए हैं और यहाँ पे हम लोग हैं। अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाएं हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से डीएम आदेश किए हैं कि आप लोग यहाँ 1-2 दिन रहिए, फिर यहाँ से अपना अपना रास्ता देखिए। ना हम लोग डॉक्यूमेंट का पता है, हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। ना हम लोगों का कापी किताब का पता है, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप। सर बस हमें यही गुहार लगानी है सरकार से, हमारी बातों को आप लोग सुनिए, जनता तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। यहाँ जिला जज भी हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आबादी की ज़मीन थी, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास निकलवाएं तो पता चला कि ये आबादी के ज़मीन में बना हुआ हॉस्टल था। 60-65 साल से यह हॉस्टल चला आ रहा है। सभी लोग वहाँ पे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन कल ही अभी 24 तारीख को हम लोगों को वहाँ से बेदखली, हमें बेरहमी के साथ वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। कोई हमारी सुन नहीं रहा है, ना हमारी सरकार डीएम साहब सुन रहे हैं, ना न्यायालय सुन रहा है। तो हमें इस सरकार से बस यही अपील है कि सरकार से अनुग्रह है कि हमारी बातों को सुनिए, हम लोग कहीं उचित प्रबंध करिए, हम लोग कहीं रहें, पठन पाठन का अपना कार्य प्रारंभ करें। हम लोगों की शिक्षा इससे बाधित हो रही है। तो सर प्लीज़ हम लोगों को इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद सर। और हम लोग इसी शेल्टर हाउस में हैं। यहाँ हम लोगों की ना ही खाने की व्यवस्था है, ना ही पीने की व्यवस्था है। किसी प्रकार का कोई बंदोबस्त किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। हम लोग सर बहुत ही मानसिक रूप से पीड़ित हैं। एकाएक हम लोगों का समझ लीजिए हॉस्टल घर था, घर के समान था, हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। हम लोग जाएं कहाँ, किसी का यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, किसी के घर 50 किलोमीटर दूर है। हम लोग सिवली और डीएवी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं। किसी का फर्स्ट ईयर है, किसी का फाइनल ईयर है, किसी के एमए फर्स्ट ईयर है। हम लोग अपनी पूरा कोर्स कैसे पूरा करेंगे, हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। रेगुलर हम लोगों का कोर्स है और क्लास नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम कहाँ देंगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, हम लोगों का भविष्य ख़राब हो जाएगा। और इसके लिए सर मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे लिए कुछ किया जाए ताकि हमारी व्यवस्था, पढ़ाई का सिस्टम सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए मैं इस सरकार से या जो भी और लोग हैं सबसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए, हम लोगों का हॉस्टल बचाया जाए। और उस हॉस्टल के बारे में जब फिर हम लोगों ने शाम को जानकारी ली, 25 तारीख को सुबह में हमारे सीनियर लोग गए हैं, कुछ लोग डीएम ऑफिस और कचहरी पे, तो वहाँ डॉक्यूमेंट निकलवाएं हॉस्टल का क्या है। और वो हॉस्टल में ये है कि ये आबादी की ज़मीन है। सर मुझे ये नहीं पता कि आबादी की ज़मीन किसी के नाम से होती नहीं है, पर उसमें किसने किस प्रकार की याचिका दायर किया और कौन सी कोर्ट इस पर सुनवाई दी। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय ने ही सुनवाई दिया और किस तरह से वो हम लोगों को भगा दिया, हम लोगों को कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये सर अगर न्याय व्यवस्था ऐसे ही है तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम लोग किसके पास जाएं, जब न्यायालय ही हम लोगों के साथ नहीं है।
तो अधिकारी कर्मचारी विभिन्न प्रकार के लीडर से हम लोग मिल के क्या करेंगे, सब यही कह रहे हैं अब आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अदालत से वो लोग जीते हुए हैं, उन लोगों की ज़मीन है। सर इसके बारे में हम रुका। और यह शेल्टर हाउस हम लोगों को सिर्फ 3 दिन के लिए मिला है। इसके बाद हम लोगों को 3 दिन के बाद यह भी छोड़कर अपने अपने घर पे जाना होगा। हम लोग की स्टडी, हम लोगों का जो शिक्षा का साधन है वो कुछ भी हमारे पास नहीं है और इससे हमारी शिक्षा बहुत ही बाधित हो रही है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे हम लोग जो है कि 2 दिन का खाना खाए हैं। यहाँ पे ना तो कुछ खाने की व्यवस्था ना कुछ, बस ये सोने के लिए हमको बेड मिल गया, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। इसके बाद हमारी बातों को कोई भी, ना तो अधिकारी सुन रहे हैं और ना ही कोई भी कि कहीं पे हम लोग अपनी गुहार लगा रहे हैं। हमारी किसी भी बात को सुना नहीं जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।